नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी के लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के नवडीहा पंचायत अंतर्गत नवडीहा ग्राम में विगत 7 वर्षों से आंगनबाड़ी सेविका का पद रिक्त रह जाने से ग्रामीणों में जहां भारी आक्रोश था, वहीं आज चुनाव संपन्न होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 7 वर्षों से लगातार सेविका का चयन हेतु ग्राम सभा, आम सभा आयोजित की गई, लेकिन विफल रहा। मंगलवार को मध्य विद्यालय नवडीहा के प्रांगण में मुखिया विनोद कुमार साहू, अंचल अधिकारी द्वारका बैठा के नेतृत्व में ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें कुल 3 आंगनबाड़ी सेविका पद हेतु आवेदन दिए गए, जिसमें एक सेविका का बहिष्कृत करते हुए 2 सेविका पद दावेदारी के बीच दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसमें अभिलाषा कुमारी और पूनम कुमारी के दस्तावेज जमा किए गए। जहां पर ग्रामीणों के द्वारा पूनम कुमारी सेविका पद हेतु सहमति जताई गई, वहीं अभिलाषा कुमारी के दस्तावेज पूर्व में भी दिए गए थे, जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी। वहीं सेविका पद की दावेदारी कर रही अभिलाषा कुमारी ने कहा कि दिए गए मार्कशीट और दस्तावेज के अनुरूप विभाग जांच करे तो मेरा अंक अधिक होगा। जिला समिति जो निर्णय देगी वह स्वीकार होगा। हालांकि इस बार उक्त दोनों सेविका पद की दावेदारी हेतु दस्तावेज जमा किया गया, जहां पर दस्तावेज में जो स्पष्ट पाया गया सेविका के द्वारा रजिस्टर में की गई एंट्री, वहीं दोनों के दस्तावेज जमा करने के पश्चात जिला समिति के अंतिम निर्णय का निर्णय लिया गया। इस दौरान अंचल अधिकारी द्वारका बैठा, मुखिया विनोद कुमार साहू, अवैदिका, पूनम कुमारी आदि ग्रामीणों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे बीएनबी चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद, कैमरामैन साजिद के साथ। तो फिर आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए जब सबको लेके चलते हैं जमुआ प्रखंड के नवडीहा मध्य विद्यालय, जहां पर आंगनबाड़ी सेविका चुनाव को लेकर दिन भर हंगामा का माहौल रहा और अंतोगत्वा निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। पदाधिकारी यहाँ सीईओ द्वारका बैठा जी भी मौजूद है, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया है और पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, प्रतिनिधि और प्रमुख तक भी यहाँ पर बैठे, लेकिन सामंजस्य नहीं बन पाया। यहाँ तक कि चेयरमैन के भी प्रतिनिधित्व करता यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन निर्णय नहीं निकल पाया है। क्या निर्णय निकला और क्या सामंजस्य बना उन दोनों कैंडिडेटों से बताया जाता है। पूनम कुमारी और अभिलाषा कुमारी 2 आंगनबाड़ी सेविकाओं का यहाँ पर द्वारा आवेदन दिया गया है, लेकिन दोनों का निर्णय अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किनको दिया जाए। सहमति बताया जा रहा है कि पूनम कुमारी की सहमति जताए, लेकिन स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि किनके चयनित किया गया है और किन्हें चयन किया गया, अब तक निर्णय नहीं किया गया है। हम लोग यहाँ से स्पष्ट करेंगे, सीईओ जो द्वारका बैठा जी है उनसे स्पष्ट हो जाएगा कि अब तक जो दिन भर का मंथन और हंगामा के बाद में निर्णय क्या निकला। तो हम लोग सीईओ साहब से ही बात करेंगे, उसके बाद जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बात करेंगे। सीईओ सर, थोड़ा सा बताएंगे आज का जो मंथन रहा दिन भर का, क्या कुछ निर्णय निकल पाया इस आंगनबाड़ी सेविका चुनाव में? अभी पूर्ण रूप में इसको नहीं कहा जाए, है ना। यहाँ से सभी सदस्य ने एक आवेदिका के नाम के समर्थन किया है और उसी को हम लोग जिला भेज रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा सो जिला से जो आएगा वो मान्य होगा। जिला से ही होगा सर? हाँ। अभी कौन कौन आवेदिका? अभी आवेदिका एक अभिलाषा कुमारी है और एक पूनम कुमारी। तो किनके लिए सहमति ग्रामीणों द्वारा जताई? यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा पूनम कुमारी के लिए सहमति जताया गया। पूनम कुमारी के लिए जताई गया? हाँ। तो पूनम कुमारी के लिए सहमति जताई गई है और ग्रामीणों के द्वारा। यहाँ के स्थानीय मुखिया है, मुखिया जी से हम लोग बात करेंगे। क्या मुखिया जी, दिन भर का मंथन का क्या निर्णय आया? निर्णय यही आया कि अगला बार जो चुनाव हुआ था उसी के आधार पर चुनाव को मान्यता दिया गया है और वही चुनाव के ऊपर हम लोगों ने निर्णय लिया, जिसमें हम लोगों ने सर्टिफिकेट को गलत पाया गया किसी एक व्यक्ति के द्वारा। उसी के ऊपर निर्णय लिया कि पूनम कुमारी के सहमति मुखिया जी के ओर से दिया गया। पूनम कुमारी की ओर से चयनित किया गया। पर्यवेक्षिका के द्वारा यहाँ पर दिन भर मेहनत कर रही है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो लगे रहे। क्या लगा आपका दिन भर मंथन यहाँ पर थे? सीईओ साहब बहुत बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। सीईओ साहब बहुत समय दिए और सभी सदस्य जितने भी इस चुनाव में उपस्थित थे सबों ने मंथन किया और उनके द्वारा ये निचोड़ निकाल के आया गया कि अगली बार जो एमए का सर्टिफिकेट दिया गया था अभिलाषा कुमारी के द्वारा, वो
गलत पाया गया और अबर जो दिया गया उसमें अंतर पाया गया एमए के सर्टिफिकेट में। उसके आधार पर इन लोगों ने निर्णय लिया कि पूनम कुमारी का चयन किया जाए, ये सहमति जताई गई और पूर्ण कार्य के लिए जिला को इन लोग भेज रहे हैं कि जिला कमेटी ही इसका निर्णय लेगी कि कौन इसके हकदार होंगे आंगनबाड़ी सेविका के रूप में। घोषणा नहीं हुआ लेकिन चयन किया गया, लेकिन घोषणा नहीं किया गया, मतलब सहमति जताई गई। सहमति जताई गई हाँ। और ये जिला कमेटी को सर भेज रहे हैं कि जिला कमेटी इसका पूर्ण रूप बिल्कुल। ये 7 वर्षों से यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है जी, क्या है आपके? 7 वर्षों से केवल मैंने दिग्भ्रमित किया गया, सर्टिफिकेट के अलुल जलूल मैंने इस तरह से किया गया है जिसके कारण मतलब सभी लोगों को नुकसान हुआ, ग्रामीणों को भी नुकसान हुआ है और बच्चों को भी नुकसान हुआ है और पूरे नौडिहा पंचायत के इस गांव को बहुत नुकसान हुआ है। पर्यवेक्षिका यहाँ पर मौजूद है, वो पर्यवेक्षिका से हाँ नहीं थोड़ा सा इनका जरूरी है, पर आप दो शब्द बताइए। नहीं आता जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद नवडिहा के जो इतना समय दिए। हाँ। मेरे से एक बार फिर से धन्यवाद। क्या लगा मैम, क्या लगा? मतलब बहुत अच्छा था, लोग सपोर्टिंग थे बहुत। अभी फाइनल नहीं हो पाया क्या? नहीं सर, ये जिला में होगा। जिला में होगा तो देखिए पर्यवेक्षिका का भी कहना है कि जिला में होगा। हम बात करेंगे उन दोनों आवेदिकाओं से भी, लेकिन थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक। क्या करना चाहिए भैया? हम आज के दिन भर कार्यक्रम के बाद लास्ट में तय एक ही चीज हुआ कि पूर्व में जो सर्टिफिकेट दी गई थी एमए की वो फर्जी और थोड़ा सा छेड़छाड़ करके दिया गया था और आज भी जो दिया उसमें अंक इधर उधर किया हुआ था, छेड़छाड़ किया हुआ था। लेकिन लास्ट में जो है सो निर्णय लिया पदाधिकारी लोग कि पूनम कुमारी का चयन किया जाता है और चयन यहाँ के पदाधिकारी उनको जिला अग्रसारित किए। जिला से जो निर्णय आएगा वही सभी को मान्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यहाँ का मायने हो गया भैया? मायने इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ ये लोग अपना रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे पदाधिकारी, प्रेशर था दूसरे तरफ से, दूसरे जो अभिलाषा कुमारी की तरफ से प्रेशर था कि मेरा किया जाए, सर्टिफिकेट मेरा ठीक है, लेकिन पूर्व में ही वो जो है सो छेड़छाड़ करके प्रस्तुत किया गया था जिस वजह से उनको जो है सो उनका नाम क्या हटाया गया। आपका धनेश्वर प्रसाद वर्मा, सांसद प्रतिनिधि कोडरम जम्मू। सांसद प्रतिनिधि आप? हाँ। आप बताइएगा भैया, कहाँ आपका जो कैंडिडेट कहाँ है? कैंडिडेट से ही हम लोग पहले बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमारी। क्या आपने आवेदन पहले भी की थी? किए हैं। तो फिर पहले क्यों नहीं हुआ? पहले मेरा हो जाता। हाँ। देखिए जो दूसरा कैंडिडेट है अभिलाषा कुमारी, हाँ। वो दूसरा मतलब मेरा एमबीए कंप्लीट था। हाँ। वो कर रही थी, उनका सर्टिफिकेट नहीं आया था। हाँ। और नकली बना के लगा दिया और वो उसी का बाद लेके हो गया उनका कंप्लीट। फिर वही आवेदन को रद्द किया और फिर आज फिर चुनाव हुआ। आपका क्या क्वालिफिकेशन है? एमबीए पीजी पूरा कंप्लीट है। पूरा कंप्लीट है आपका? तो इस बार क्या लोगों ने सहमति तो जताई है आपके लिए? तो इस बार जताई है, पता नहीं क्या होता है, देखते आगे। अच्छा। तो गांव लोगों को सभी को हम आभार व्यतीत करते हैं, सभी लोग साथ दिए। आज सभी को धन्यवाद। पूनम कुमारी कह रही है, ग्रामीणों का आभार जता रही है यहाँ पर। और जी क्या कहना है, बोलिए जी। मेरा कहना है कि नवडिहा आंगनबाड़ी केंद्र का चुनाव 7 साल से लंबित है। अभिलाषा कुमारी आवेदिका थी जो बगल का आंगनबाड़ी सेंटर कुरकुरी पहाड़ी में टैग थी और जब वैकेंट नवडिहा में हो गया तो वहां से कट के यहाँ आने के लिए वो बार बार कोशिश कर रही थी। उसमें मेरी वाइफ का डिग्री सबसे अधिक था इस ग्राम सभा में, तो उन्होंने वहां से आके यहाँ डिस्टर्ब कर दिया और मेरी वाइफ का चयन नहीं हुआ। इसके बाद जो है सो मेरी वाइफ का जो है डिग्री फिर कम हो गया, दूसरा आदमी अधिक डिग्री वाला आ गया तो हम साइलेंट हो गए, है ना। ये हमें जिंदगी भर खेद रहेगा कि अभिलाषा कुमारी के चलते मेरी वाइफ आज किसी जॉब में नहीं है। मतलब वहाँ भी डिस्टर्ब, यहाँ भी डिस्टर्ब, वहाँ भी डिस्टर्ब। और जब पूनम कुमारी का डिग्री एमबीए कंप्लीट हो गया तो अभिलाषा कुमारी का डिग्री उसमें एमबीए कंप्लीट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, फर्जी डिग्री बना करके पूनम कुमारी को धोखा दिया और पूरा समाज को धोखा दिया और अपना चयन करा के यहाँ से चला गया, है ना। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग उसका छानबीन करने लगे, तो इन्होंने बचने के लिए एक आवेदन दिया सीओ साहब को कि मेरा आवासीय गलत चेक हो गया, इसलिए चुनाव को रद्द कर दिया जाए। तो इसी संबंध में ग्रामीणों ने मंथन करते हुए यह पहुंचाया कि इस 7 साल से जो नवडिहा आंगनबाड़ी केंद्र का चुनाव जो लंबित है उसका टोटल जिम्मेवार अभिलाषा कुमारी है, इसलिए उसको दंडित करते हुए समाज जो है आज पूनम कुमारी का चयन किया और अभिलाषा कुमारी को बहिष्कार कर दिया। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैंडिडेट के हस्बैंड है, बोलिए। हाँ तो बोलिए। बहुत खुशी की बात है जो हमको आज
समाज के साथ न्याय मिला। धन्यवाद पहले उन सभी ग्रामीणों को देना चाहता हूँ। पिछला बार आज से 7 साल से चुनाव लंबित था। अगला कैंडिडेट ने किसी कारणवश ग्रामीणों को उलझा के रखा था, गुमराह करके रखा था। कभी कहता है कि हम कुरकुरी पहाड़ी में मेरा कैसे चल गया, वो तो पदाधिकारी ने किया था सर्वे के अनुसार से, तो वहां चल गया तो बोला था। उसके बाद वहां से कटवा करके उसने नौडिया में जुड़वाया, वो पद लेने, सेविका पद लेने के लिए उसका प्रलोभन से। और जब देखा कि अगला का क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो उसने एमबीए का फर्जी मार्कशीट बना करके उनका सेमेस्टर 4 का एग्जाम दी थी, लेकिन उसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था। उसके 18 दिन पूर्व ही अपना रिजल्ट बना करके अगला चुनाव में 22 अगस्त 2022 को पेश कर दिया था। और यहाँ पर चुनाव घोषित करा के वो बंदी प्रमाण पत्र ले करके वो चल गई थी। तो छानबीन जब हम किए तो पता चला कि नहीं, उनका जो एमबीए का सेमेस्टर 4 का जो है मार्कशीट वो फर्जी है। हम मैंने जांच के लिए आवेदन भी दिए, लेकिन पदाधिकारी ने उसको नकार करते हुए, जांच न करते हुए मैंने चुनाव को ही रद्द कर दिया। और फिर दोबारा चुनाव। आज के चुनाव से आप संतुष्ट हैं? आज के चुनाव से हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा हुआ। मुकेश कुमार वर्मा जी है जो पूनम कुमारी के हस्बैंड हुए, और उनका कहना है कि आज के चुनाव से हम संतुष्ट हैं। लालू जी यहाँ पहले बड़ा बोल रहे थे, लालू जी बताइएगा थोड़ा सा क्या लगा आज के चुनाव में? सर देखिए, मिला जुला के ठीक ही लगा। हम उस समय बोल रहे तो मेरा कहना यही था कि जैसे 7 साल से चुनाव हो रही थी और रद्द हो जा रही थी, इसमें से महिलाएं को, बहनें को दिक्कत हो रही थी, बच्चे लोग को भी दिक्कत हो रहा था। तो अभी लगभग चुनाव तो स्थिति ठीक है, लगभग हो जाना चाहिए। तो हम लोग को गांव से नहीं चुना गया, इसके लिए हम लोग को कोई बात का दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं से हो गया, अभी थोड़ा अच्छा लगा। क्या सही लगा चुनाव? सही लगा, सही है चुनाव। हाँ, क्या बोलिए क्या कहना चाह रहे, बोलिए। मेरा आज नौडिया में आंगनबाड़ी सहायिका का चुनाव हो गया, सेविका का। तो बहुत ही आनंद की बात है। 7 साल से चुनाव पर चुनाव होता जा रहा था। 7 साल के बाद आज चुनाव हो गया। मुझे थोड़ा खेद है, मैं भी मेरा वाइफ भी आवेदिका थी अगली बार, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन इन लोग का ज्यादा हो जाने बार भी ठीक है। नहीं, इस बार हम नहीं किए। ये थोड़ा सा खेद है। हम लोग का इस क्षेत्र शेड्यूल कास्ट क्षेत्र था, जो पोषक क्षेत्र शेड्यूल कास्ट क्षेत्र था, लेकिन कुछ कारणवश इस बार जाति बाहुल्य कर दिया गया, उसके वजह से हम लोग आवेदन नहीं दे पाए। तो क्या पूनम कुमारी को चयनित किया, आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है। जब ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवपुत्री विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ इसी विद्यालय का। चलिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मास्टर साहब जो लगातार पूरा सुबह से बने हुए हैं, बड़ा आप देखे मेहनत कर रहे थे इस कार्यक्रम में। क्या लगा मास्टर साहब, थोड़ा सा बताएंगे? लगा कि अभिलाषा कुमारी का जो सर्टिफिकेट था वो पहले कुछ था, रबर कुछ था, उसका डेट भी अलग है, अबर का डेट अलग है, प्राप्तांक भी अलग है। ऐसे में हालांकि अबर का प्राप्तांक उनका ऊंचा है, लेकिन ग्रामीणों में नाराजगी जताई गई कि जब मैंने फॉल्ट की है तो जिला जो निर्णय करेगा वही मान्य रहेगा। तो इस बार का क्या जो प्राप्तांक अंक जो मिला है वो ज्यादा अधिक है? हाँ, अभिलाषा का ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण सब रुष्ट है कि अगला बार मैंने धोखा दिया गया। इस तरह से 7 साल मैंने पार हो गया। तो चुनाव तो मेरिट के आधार पर होता है ना? मेरिट के आधार पर तो बात सही है। इसे जिला में जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा। ये चयन और फाइनल जिला ही करेगी? हाँ, जिला ही करेगी। ग्रामीणों का क्या सहमति था? ग्रामीणों की सहमति तो पूनम कुमारी की तरफ। पूनम कुमारी तरफ। यहाँ के जो समिति के लोग थे उनके पूनम कुमारी के। क्या शुभ परिचय मास्टर साहब आपका? सुभाष चंद्रन, प्रधानाध्यापक। अब इसी विद्यालय के प्रधान? हाँ, इसी विद्यालय। और एक चीज बोलना चाहते हैं कि हम अकेला सरकारी शिक्षक हैं और बच्चों का हम समय नहीं दे पाए, इसलिए मुझे बहुत दुख है। और गैर शैक्षणिक कार्य में मुझे फंसा दिया जाता है। अब विभाग का मानना ही होगा। अब बच्चों का एक कुछ हम दे नहीं पाए। कितने टीचर है आपके विद्यालय में? टीचर 4 हैं, सरकारी 1 है, जबकि यहाँ 7 यूनिट है, मात्र 1 शिक्षक हम है। हाँ, और पारा शिक्षक हमारे मर्ग विद्यालय से आए हैं तो 3 है। वे टीचरों की कमी है? टीचरों की कमी है। 8 क्लास है। आपको गैर सरकारी कार्यों में लगाया जाता और 4 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते, बच्चियाँ। क्या नाम बताए मास्टर साहब अपना? सुभाष चंद्र राम जी काफी परेशान है। टीचर कह रहे कि यहाँ चाहिए और गैर सरकारी कार्यों में इन्हें लगा दिया जाता है और ये परेशान रहते हैं। नहीं, हाँ, गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा देते हैं और ये परेशान रहते हैं। देखा भी हमने थोड़ी देर पहले, बच्चों की संख्या यहाँ पर काफी तादाद में है भी।
आज का चुनाव यहाँ पर जो आंगनबाड़ी सेविका चुनाव का जो किया गया उसमें स्पष्ट रूप से अब तक निर्णय नहीं निकल पाया है, लेकिन ग्रामीणों की अगर माने तो ग्रामीणों ने पूनम कुमारी का सहमति जताया है। वहीं अभिलाषा कुमारी के लिए पिछले बार की गलतियों को लेकर के उन्हें इग्नोर और नकार दिया है ग्रामीणों ने, और वहीं इस मामले को लेकर के जिला समिति को भेजा गया है। अब जिला समिति जो निर्णय देगी वो दोनों को स्वीकार होगा। निश्चित रूप से आप सब देखते रहे बीएनबी और बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। तो आप देख पा रहे हैं नवडीहा के मॉडल विद्यालय, जहां पर आंगनबाड़ी सेविका पद के चुनाव को लेकर दिन भर जहां रस्साकसी रहा, वहीं पर दोनों के दस्तावेज बताया जाता है, पास आ जाएंगे थोड़ा सा, बताया जाता है कि दोनों सेविका पद के दावेदारी पूनम कुमारी और अभिलाषा कुमारी दोनों के दस्तावेज को सीओ द्वारिका रजक के द्वारा जमा कर लिया गया है और वो दस्तावेज जिला समिति को भेजा जा रहा है। वहां का ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा। यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है अभिलाषा कुमारी, थोड़ा पास आइएगा। अभिलाषा कुमारी मौजूद है, आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहना चाहती है दस्तावेज के बारे में और अपने जो दावेदारी की है सेविका पद के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमने अपना दस्तावेज जमा करवाए हैं इससे, और मेरा प्राप्तांक पूनम कुमारी से अधिक है। उनका मेरा 30 है और उनका 26 है, और इससे पहले भी जमा करवाए थे, उसमें मेरा ही ज़्यादा था। और हम जिला समिति से अनुरोध करेंगे कि वो निष्पक्ष जांच करें और मेरा डॉक्यूमेंट के अनुसार जो भी वो निर्णय लेगी हमें स्वीकार होगा। क्या क्वालिफिकेशन था आपका डॉक्यूमेंट में? मेरा पीजी में, अच्छा, क्या कितना था, क्या था? मेरा पीजी में 68.4% था और पूनम कुमारी का 66.75 है। तो क्या लग रहा है आपने जो दस्तावेज जमा किया है वो पूनम कुमारी से अधिक आपका बेहतर है? आपका जो दस्तावेज आपने जो जमा किया है, डॉक्यूमेंट जो आपने दिया है, सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह जो जमा किया है आपने, पूनम कुमारी से अधिक आपका है क्या? जी, उससे मेरा हर मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, पीजी हर चीज में उससे बेहतर है और मेरा प्राप्त अंक भी उससे ज्यादा हो रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं आप, जो जिला समिति निर्णय जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मेरा ही अनुरोध होगा कि वो मेरा डॉक्यूमेंट और प्राप्तांक के अनुसार वो उचित निर्णय ले, किसी के दबाव में आकर वो अपना निर्णय नहीं ले, यही मेरा अनुरोध रहेगा। तो जिला समिति से आग्रह कर रही है अभिलाषा कुमारी की निष्पक्ष जांच करे और मेरा अंक पूनम कुमारी से अधिक है। उनके पति है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी आज का जो चुनाव यहाँ पर हुआ? आज का चुनाव जो हुआ, मैं वहाँ के ग्रामीणों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने लगभग सुबह 10 बजे से और 4 बजे तक पूरा गहमा-गहमी रहा और लोगों के बीच नोक-झोंक चलता रहा। फिर भी हमारा वाइफ जो अभिलाषा कुमारी है, उसका प्राप्तांक जो बाल विकास योजना का जो शेड्यूल है, उसके आधार पर 30 अंक मिला है और पूनम कुमारी का 26 अंक मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अध्यक्ष थे, सीओ सर थे और महिला पर्यवेक्षिका के जो आई थी, वो मुखिया भी थे वहाँ? हाँ, मुखिया भी थे और जो कमेटी के 5 सदस्य हैं वो लोग उपस्थित थे। तो उन लोगों ने जिला की जो कमेटी होती है उनको इस चीज को सौंपा गया है। मैं जिला कमेटी से यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस आवेदन को तो आवेदिका के द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया गया है और बाल विकास योजना के द्वारा जो लिस्ट तैयार किया गया है, जिसका मेरिट लिस्ट जो ज्यादा आया है, उन्हीं का चयन करें, ना कि किसी के दबाव में आकर और किसी के लोगों के बहकावे में आकर ये गलत कदम नहीं उठाया निष्पक्ष जांच करें। जी, निष्पक्ष जांच करें। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार वर्मा हुआ। संदीप जी, कह रहे हैं कि आपकी पत्नी अभिलाषा कुमारी की 30 पॉइंट आया है और पूनम कुमारी का 26 आया है, तो फिर घोषणा क्यों नहीं किया गया? जी, घोषणा इसलिए नहीं किया गया जबकि वहाँ पे जो पिछली बार जो हम दिए थे ना डॉक्यूमेंट, वो बताया गया कि जैसे अलग था और ये अबर अलग है। ठीक है, लेकिन पिछली बार ये ऐसा कुछ दर्शाया नहीं गया था कि ये जो व्यक्ति अगर इस आवेदन वो कुछ तरह का डिस्पेंस अगर पाया जाता है तो आगे बार उसको आवेदन नहीं देकर जो सेकंड नंबर पे आएगा उनको किया जाएगा। ये तो गलत किया गया है वहाँ पे ग्रामीणों की कमेटी के द्वारा। तो आप देख पा रहे हैं दावेदारी जो है सेविका पद के लिए पूनम कुमारी और अभिलाषा कुमारी अपनी अपनी दावेदारी बनाए रखने के लिए अपनी अपनी बात दोनों ने रखा है।
आखिर क्या है हकीकत? क्योंकि 30 पॉइंट ये कह रही कि मेरा 30 पॉइंट है, उनका 26 है, और वो कह रही कि नहीं मेरा अधिक पॉइंट है। आखिर क्या है, यह जिला समिति ही निर्णय करेगा और उनके निर्णय को ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। यह सीओ द्वारका बैठा का कहना है। साथ ही वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी यही बात कहना था। तो निश्चित रूप से जो भी हो, निष्पक्ष हो, यह बीएनबी भी चाहती है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। विचार हम लोग करेंगे तो सबका साइन रहेगा, एएनएम का भी साइन रहेगा, 5 आदमी इसके सदस्य हैं, ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित। तो जो चिट्ठी सरकार का जो गाइडलाइन है और उसी के गाइडलाइन के अनुसार जो सारे सदस्य लोग निर्णय लेंगे कि किसको ये करना है, ये नहीं करना है, वो मान होगा। केवल बाल विकास परियोजना पदाधिकारी किसी को कानूनन ये नहीं कहेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको आवेदन देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वैसा कुछ कहीं सरकार के गाइडलाइन में नहीं है। आपके पास गाइडलाइन का कॉपी है, जिनको पढ़ना है। आज हम लोग तो आप उस समय ये क्यों बोले थे कि गलत जब आएगा उस पर एफआईआर होगा? कहाँ चयन होगा? कहाँ चयन अभिलाषा तो ऐसा आदमी है, आप शिक्षक है ना, आपका सर्टिफिकेट कब जांच हुआ था? नौकरी के पहले की नौकरी के बाद? नहीं सुनिए जरा, रुकिए मैडम, रुकिए। ये अभी बढ़िया चीज बता रहे थे। हमारा नहीं हो गया ना सर? नहीं ठीक है, सब ठीक है, जल्दी में आप यूनिवर्सिटी से अगर मान ले सर्टिफिकेट लाए जिस डेट में अगले बार चुनाव हुई, क्या उसके बाद वाला डेट अगला कैंडिडेट अगर देता है कि नहीं मेरा एमए हो गया, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? विभाग एक्सेप्ट करेगी इस बात को? उस समय एमए नहीं था, आज एमए कंप्लीट हो गया, उससे उसका उस समय परसेंटेज ज्यादा बन रहा था, आज मेरा हो गया, तो वैसी परिस्थिति में अगला भी तो हल्ला करेगा। अगर आप कहीं भी गए हैं सर नौकरी लेने के लिए, तो मेरा कहना है कि नौकरी अगर आप ले रहे हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट, नौकरी किस बात पे मिल रही है? आपका चेहरा देख के तो नौकरी नहीं मिलेगा, हमारा चेहरा देख के या इनका चेहरा देख के तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट के आधार पर मिलेगी। सर्टिफिकेट नहीं है यू कैन गो नाउ। और दूसरा है जो उसका सर्टिफिकेट में मेरिट में, उसको आप काम करने का मौका दें। और उस पर जो है बेकार में हल्ला करना हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, किसी का हम ये नहीं बोल रहे, जमीन होनी चाहिए, उनको कराइए। लेकिन अगले डेट में जो सर्टिफिकेट जो शो हुई है, अगले डेट में जो सर्टिफिकेट, ये मेरा अंदर से भावना है कि अगले बार जो सर्टिफिकेट शो हुआ है, आप वही सर्टिफिकेट पर चुनाव कराएं। हमको कोई, हम लोगों को किसी को शिकवा शिकायत नहीं है ना? क्या ये नहीं कि अभी आप अलग सर्टिफिकेट ला करके शो कर दीजिएगा, उस समय में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी सर्टिफिकेट को फॉलो करना है आपको, हमको भी करना है। झारखंड सरकार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, विषय झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 की स्वीकृति। झारखंड सरकार के आंगनबाड़ी केंद्रों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन मानदेय एवं शर्तों के लिए झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय चयन नियमों के लिए 2022 का गठन किया गया। नियमावली 2022 का गठन किया गया। इस नियमावली में आंगनबाड़ी सेविका एवं आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन एवं मानदेय तथा अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु प्रावधान किया गया है। एक संबंधी नियमावली इस संकल्प के साथ संलग्न करते हुए इसे झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस नियमावली का कार्य क्षेत्र संपूर्ण झारखंड राज्य का होगा। यह नियमावली
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से परिवर्तित होगा। आगे से पढ़िए, इंट्रोडक्शन है, आगे से पढ़िए। शर्त होगी। आंगनबाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी एवं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी। सेविका के लिए इंटर और सहायिका के लिए मैट्रिक न्यूनतम कम से कम। आवेदन के समय आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदिका की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका पोषक क्षेत्र के गांव की बहू होनी चाहिए। या विवाहित लड़कियों का चयन इस पद के लिए नहीं किया जाएगा। अब बाद में वैसी अविवाहित लड़कियां चयनित हो सकती है जो दिव्यांग हो परंतु कार्य करने में सक्षम हो। समान योग्यता रहने पर चयन में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा को प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला को इस आधार पर चयन के लिए अयोग्य नहीं किया जाएगा कि वे गांव की बहू नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका प्रश्नगत केंद्र के लाभान्वितों के उसी वर्ग से होनी चाहिए जिसका उस आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभान्वितों में बाहुल्य हो, बहुत हो, अधिक हो। आंगनबाड़ी सेविका के लाभान्वितों के बाहुल्य वाले वर्ग में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में सेविका सहायिका का चयन उसी पोषक क्षेत्र में निम्न अग्रता से किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में चयनित होने वाली महिला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन के लिए निम्नलिखित रूप में चयन समिति का गठन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे। संबंधित केंद्र के प्रभारी महिला पर्यवेक्षिका संयोजक, संबंधित ग्राम के मुखिया सदस्य होंगे। पंचायत समिति व सदस्य जिनके क्षेत्र का अधिकांश भाग इस पंचायत में पड़ता हो सदस्य होंगे। आंगनबाड़ी क्षेत्र की ANM सदस्य होंगे। आंगनबाड़ी क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सदस्य होंगे। तो सदस्य हो गए 1, 2, 3, 4, 5 सदस्य, एक अध्यक्ष के संयोजक 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 1, 2, 3, 4 सदस्य, 4 सदस्य, एक संयोजक, एक अध्यक्ष, 6 की कमेटी होगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन समिति के द्वारा आम सभा के समक्ष किया जाएगा। चयन समिति के बैठक के लिए फोरम अध्यक्ष के अलावे कम से कम 3 और सदस्य का होगा। फोरम कम से कम 3 सदस्य का होगा। चयन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। उसका विस्तृत प्रचार उसके लाभान्वितों के बीच किया जाएगा। कम से कम 15 दिन के अग्रिम सूचना देकर आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वितों की आम सभा की बैठक की आहूति की जाएगी 15 दिन पहले। प्रचार प्रसार का दायित्व संबंधित महिला पर्यवेक्षिका का होगा, जो पोषक क्षेत्र में लाभान्वित परिवारों की आम सभा का आयोजन कर कम से कम 30 लाभान्वित परिवारों के व्यक्तियों का हस्ताक्षर आम सभा की सूचना पर करवाकर प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखेंगे। 30 व्यक्ति। आम सभा की बैठक उसी पोषक क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर की जाएगी जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र अवस्थित हों। चयन के लिए आयोजित आम सभा में कम से कम 50 लाभान्वित परिवारों के सदस्य उपस्थित रहेंगे, 50, जिसमें कम से कम 25 महिलाएं होंगी। आम सभा में आवेदकों में से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। निर्धारित प्रपत्र में एवं आवेदिका का चयन निम्न सारणी के अनुरूप अंकों के आधार पर उच्चतम अंक प्राप्त करने पर किया जाएगा। मैट्रिक में प्राप्त अंक ये अंक है 15, अधिकतम है 15, 75% से अधिक होने पर 15 पॉइंट मिलेगा। पर 15 अंक
60% से अधिक एवं 75% उससे कम, 60 और 75 के बीच में 11 अंक, 45% से 60% 7 अंक, 45% या उससे कम 3 अंक। इंटरमीडिएट में है 75 से ऊपर 15, 60 और 75 के बीच में 11, 45 और 60 के बीच में 7, वही है फिर 45 से कम 3। स्नातक में 75 से अधिक होने पर 10 नंबर, 60 से अधिक और 75 या उससे कम, 60 से अधिक 75 से कम 7 नंबर, 45 से अधिक और 60 के बीच में 4 नंबर, 45 से कम में 1 नंबर। स्नातकोत्तर तो है ये है 5 नंबर। विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा को 5 नंबर, पोषण सखी के रूप में संतोषप्रद कार्य का अनुभव 5 नंबर, आंगनबाड़ी सेविका के रूप में 5 वर्ष या उससे अधिक का संतोषप्रद अनुभव में 5 नंबर, आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में 5 वर्ष का उसमें 5 नंबर, 5 वर्ष से 8 वर्ष का अनुभव, अच्छा 8 से 10 वर्ष का अनुभव में 7 नंबर हो जाएगा वही, और 10 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो 10 नंबर हो जाएगा। सुजोग श्रेणी के अधिकतम प्राप्तांक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, उसका नंबर ज़्यादा है। एक से ज़्यादा उम्मीदवार के द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में 10वीं कक्षा में ज़्यादा अंक लाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। एक से ज़्यादा उम्मीदवार के द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में 10वीं कक्षा में ज़्यादा अंक लाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। 10वीं कक्षा के प्राप्तांक भी समान की स्थिति में 12वीं कक्षा में ज़्यादा अंक लाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। आम सभा की कार्यवाही को बैठक पंजी में विस्तृत रूप में अंकित किया जाएगा एवं सभी निर्णयों को कारण सहित वर्णन किया जाएगा। हमको इसके लिए कोर्ट में खड़ा होना होगा, हम जिला से लौट के आए हैं, जवाब देना होगा। सर के जिम्मा से निकलता है, मेरा कहना है उनका नाम सर, अब मेरे पास से आवाज निकलता है, दखल दे दिया था, आपको जेल दे देगा, लेके चल जाइएगा। फर्स्ट क्लास स्मार्ट नौकरी में है। सरकार का जो गाइडलाइन है उसके इतर जरा सा भी हम लोग गाइडलाइन को हम नहीं मानते सर। एक बात इसलिए उलझा के रखा है, सर्टिफिकेट कंप्लीट मेरा सुनिए, मनोज एक मिनट, पहला जो चुनाव हुआ हो बाबू, दोनों कहाँ भेजे, एगो क्यों भेजे आप, एगो क्यों भेजे, दोनों कहाँ भेजे जांच के लिए? अब खाली इसी कहाँ भेजे, कहाँ भेजे, उसके बाद कहीं नहीं भेजे, कहीं नहीं भेजे, तो आप कैसे कर दिए? हम उस दिन जब बोले थे कि सुनने लगा, चल गए लेके एकदम ले गए, ये भी बोले थे गलत, आप क्यों नहीं देखे, क्यों लेके टाइम नहीं देखने के लिए, रिकॉर्ड करो, हम सब करेंगे। अब सही आप एकदम इज्जतदार आदमी करेंगे, हम सब किए तो अब कहा अब दोबारा करना है, जवाब दीजिए। सर्टिफिकेट गलत हो जाएगा, सही बात तो क्यों नहीं करना तो फिर सेकंड का है, कहीं नहीं लिखवाए मास्टर साहब। मास्टर साहब तो कानून बता दिए, इसलिए कि इस गांव में इनका सपोर्ट मिल रहा है। पंचायत का नोडिया गांव का कोई चुनाव नहीं हो रहा है, इस बात पर आओ। रद्द क्यों हुआ, रद्द क्या मामला बनाइए, इसका हमको चाहिए प्रूफ। रद्द क्यों किया आप बोल दिए, लेकिन रद्द क्यों किए आप, क्यों रद्द किए, उसको पास कर दिए रहते, रद्द करने का कोई मायने नहीं निकलता है। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।